morning everybody, welcome back to your official spoken English channel. My name is Rahul Ranjan Pandey. अभी हम आप लोगों को कुछ फ्रेज पढ़ाने वाले हैं, सेंटेंसेस पढ़ाने वाले हैं. अच्छा पढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे और बात को समझने की कोशिश करेंगे. सो ऑल द स्टूडेंट आर गुड मॉर्निंग, वेलकम, हाय. लेट अस से दैट 1 second after that. जब हम किसी वेजिटेबल को या किसी फ्रूट को या फ्रूट को जब हम किसी चीज़ का सैलेड कवर हटाते हैं, उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? लेटर से केला, पपाया हो गया, बनाना हो गया, इसका जब हम सैलेड कवर हटाते हैं उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल दिस इन इंग्लिश. जब हम किसी चीज़ का सैलेड कवर हटाते हैं, फ्रूट को, केला को बनाना बोलते हैं. उसको जब उस एक्टिविटी का उसका छिलका निकालने की एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? किसी चीज़ का छिलका हटाने की एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? तो उस एक्टिविटी को बोलते हैं पीलिंग. PELLING, पीलिंग. यानी कि जब आप किसी चीज़ का सैलेड कवर हटाते हैं उस एक्टिविटी को पीलिंग बोलते हैं. लेट्स मूव ऑन से नेक्स्ट वन. वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, जब हम उसको रफली उसको काट रहे होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या यूज़ करते हैं? कटिंग, यही यूज़ करते होंगे ना आप लोग. जब आप किसी वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, जब आप उसे नाइफ लेके काटते हैं तो उस एक्टिविटी को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते होंगे? कटिंग बोलते होंगे. ऑलराइट, बट उसके लिए इज देयर एनी अनदर वर्ड दैट यू कैन यूज? आपके पास इसके लिए और कोई दूसरा वर्ड है जो आप उसे यूज कर सकते हैं? जब आप किसी को सिर्फ एक सेम सफिक्स में उसे काटते हैं तो उस एक्टिविटी को डाइसिंग बोलते हैं. और जब आप रफली काटते हैं, जैसे पालक हो गया, कोई साग हो गया, उसे जब आप रफली काट रहे होते हैं, उसका कोई आकार नहीं है कि आप बड़ा काट रहे हैं, छोटा काट रहे हैं, तो उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? उस एक्टिविटी को बोलते हैं डाइसिंग. और चॉपिंग का मतलब हो गया सेपरेटली, जब आप एक सेम साइज में काट रहे होते हैं उसे चॉपिंग बोलते हैं. और जब आप रफली किसी वेजिटेबल को काट रहे होते हैं, फ्रूट को काट रहे होते हैं, उसे डाइसिंग बोलते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. चलिए आगे देखते हैं. जब नीचे गैस जल रहा होता है, विदाउट ऑयल फ्राइंग, जब बिना ऑयल के जब आप किसी एक्टिविटी को, किसी चीज़ को आप डूइंग समथिंग, जब आप कुछ कर रहे होते हैं विदाउट ऑयल को, उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? नीचे गैस जल रहा होता है, ऊपर बर्तन रख के उसमें जब आप किसी चीज़ को घुमा घुमा के कर रहे होते हैं, उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? भूनना इट्स कॉल्ड रोस्टिंग. जब आप किसी चीज़ को विदाउट ऑयल, जब आप किसी यूटेंसिल में उसे भून रहे होते हैं, उस एक्टिविटी को रोस्टिंग बोलते हैं. ऑयल इन द एलिमेंट ऑयल है. ओके, और जब आप ऑयल में किसी चीज़ को डूइंग समथिंग, जब आप कुछ कर रहे होते हैं, उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? उस एक्टिविटी को स्टूडेंट फ्राइंग बोलते हैं. प्रमिला मोहन झा, वेरी गुड, दैट इज द राइट आंसर. सो 1 स्टूडेंट विच गिव मी द राइट आंसर. जब आप किसी चीज़ को ऑयल में तल रहे होते हैं, इट्स कॉल्ड फ्राई कर रहे होते हैं, इट्स कॉल्ड फ्राइंग. और जब आप किसी चीज़ को विदाउट ऑयल में कर रहे हो तो इट्स कॉल्ड रोस्टिंग. अब डिफरेंट वर्ड इज रिलेटेड टू कुकिंग. तो अब 2 वर्ड आपको समझ में आ गया. आफ्टर दैट 1 सेकेंड, अभी हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं आई वुड लाइक टू की मदद से. ओके, आई वुड लाइक टू की मदद से. अब ये आई वुड क्या होता है? आई वुड लाइक टू डू समथिंग, मैं ऐसा कुछ करना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू का मतलब होता है मैं कुछ करना चाहूँगा. ओके, तो आप किसी को बताना चाहते हैं आई वुड लाइक टू स्लैप यू, मैं तुम्हें चाटा मारना चाहूँगा. ये क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? आई वुड लाइक टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहूँगा. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. ये क्या करें? आई वुड लाइक टू मीट बराक ओबामा, मैं बराक ओबामा से मिलना चाहूँगा. ये क्या करें? आई वुड लाइक टू बाय न्यू क्लोथ,
नए नए कपड़े खरीदना चाहूँगा। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो टेल देम कि मैं ऐसा करना चाहूँगा। उसके लिए आप फ्रेज यूज करेंगे आई वुड लाइक टू। ओके, आई वुड लाइक टू कि मैं ऐसा करना चाहूँगा। व्हेन यू डिजायर समथिंग, जब आपको कुछ करना होता है उसके लिए आप यूज करेंगे आई वुड लाइक टू। ओके, सो आई वुड लाइक टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मीट बराक ओबामा, मैं बराक ओबामा से मिलना चाहूँगा। सो हु इज द बराक ओबामा? सो व्हाट यू नो, it's American president is Barack Obama. Okay, American president is Barack Obama right now. So I would like to meet Barack Obama. मैं बराक ओबामा से मिलना चाहूँगा। I would like to buy new clothes, मैं नए कपड़े खरीदना चाहूँगा। So this is how you can also tell them कि मैं ऐसा करना चाहूँगा। Alright, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप सबके साथ में आपको नहीं बैठना है, आप सबको सबके साथ में बुफे नहीं करना है, तो आप रिजर्व टेबल बुक करते हैं ना। पहले आप जाते हैं रिसेप्शन पे, वहाँ पे पहले टेबल बुक करते हैं, फिर आपका टाइम टेबल होता है, फिर आपको कॉलिंग जाता है, हेलो हाँ आपका टेबल रिजर्व है, आप आ सकते हैं। तो आप जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, तो इसके लिए टेबल बुक करने के लिए जब आप किसी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ आप जाएंगे और तुरंत अंतर घोष तो नहीं आएंगे ना। वहाँ जाएंगे, फिर आपको टेबल बुक कराना होगा, फिर आपका टाइम टेबल होगा, फिर आप वहाँ अंदर जाएंगे ना, एंट्री करेंगे। तो इसके बारे में हम बताने वाले हैं। ये क्या करें, आई वुड लाइक टू reserve a book. I would like to reserve a table for 4 at 8 p.m. प्लीज। ये क्या कह रहे हैं, मैं 4 जनों के लिए एक टेबल बुक करना चाहूँगा 8 बजे के लिए, कृपया करके मैं 4 जनों के लिए एक टेबल बुक करना चाहूँगा। क्या करें, आई वुड लाइक टू रिजर्व बोलिए या बुक बोलिए, जो आपको डिफरेंस में अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं। आई वुड लाइक टू रिजर्व अ टेबल फॉर 4 at 8 p.m. प्लीज। ये क्या कह रहे हैं, आई वुड लाइक टू बुक अ टेबल फॉर अ पार्टी ऑफ 6 at 9 p.m. प्लीज। ये क्या करें कि मैं 6 जनों के, अब 4 से ज़्यादा लोग हैं तो पार्टी ऑफ 6 कह रहे हैं। ओके, तो मैं 6 जनों के लिए एक टेबल, पार्टी के लिए एक टेबल बुक करना चाहूँगा प्लीज, वो भी 9 बजे रात में। ओके, ये क्या करें, आई वुड लाइक टू बुक अ टेबल फॉर 2 at 8 in the name of राहुल, यानी कि मैं मेरे नाम से टेबल बुक करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, एंट्रेंस पे खड़ा हूँगा, रजिस्टर पे वो मेरा नाम देखेंगे और मेरा टेबल बुक रहेगा। सो आई वुड लाइक टू की मदद से आप ऐसा मतलब कि आप रिजर्व में टेबल बुक कर सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो उसके लिए। ओके, सो आई वुड लाइक टू रिजर्व अ टेबल फॉर 2 at 8 in the name of राहुल, यानी कि मैं जाऊँगा 8 बजे के लिए अपना टेबल बुक करूँगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। और हम आप लोगों को स्टूडेंट ये बताना चाहते हैं, कभी आप लोगों को हम वॉइस के बारे में, कुछ स्टूडेंट का शिकायत आया था कि सर आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा है, तो हमने माइक ले लिया है और धीरे धीरे हम आपको बेहतर से बेटर इंग्लिश सिखाएंगे। इसलिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, लिंक को शेयर करेंगे, और जो भी स्टूडेंट को अच्छा से अच्छा अंग्रेजी कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत है वो स्टूडेंट हमें शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि क्या आप लोग को हमारा बोलने का एबिलिटी अच्छा लगता है, हमारा बातें करने का तरीका आपको अच्छा लगता है। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट डे, एंड you all of a student